हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आज से स्टार्ट करने वाला हूं मैं मैथ्स की सीरीज। वैसे तो दोस्तों ये सीरीज सभी क्लास के लिए है, बट जो इसका सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूं वो स्पेशली है क्लास 9 के लिए। तो इस जो सीरीज में मैं शुरू से लेके एंड तक सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा, सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। तो जो क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है वो है हमारा सेट्स। तो आज हम सेट्स ही जानेंगे कि सेट्स होता क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। तो आप और भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको उससे मतलब टॉपिक समझ नहीं आते हैं तो वो भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में कोई सी भी क्लास हो लेकिन टॉपिक हमेशा सेम ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ऑब्जेक्ट मतलब चीज, ऐसी अलग चीजों का कलेक्शन, यानी कलेक्शन मतलब उनको एकत्रित करना, उनको जोड़ना, उनको मतलब इकट्ठा करके रखना। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अलग चीज का कलेक्शन वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरीके से डिफाइंड है, उसको हम सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स का कलेक्शन एक सेट है। बिल्कुल जी हाँ, कलेक्शन ऑफ नंबर एक सेट है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बिल्कुल वेल डिफाइन है, एक अच्छी तरीके से डिफाइंड है और ये एक सेट है। सेट नंबर के साथ साथ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का ग्रुप। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं हम फ्रूट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, एप्पल है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं और एक साथ रखे हुए हैं। तो जो अलग अलग फ्रूट्स हैं वो ग्रुप के साथ रखे हुए हैं तो वो भी एक सेट है। इसी तरीके से बंच ऑफ कीज यानी कि चाबी का गुच्छा, चाबी के गुच्छे में कई चाबियां हो सकती हैं, 5 से 10 चाबियां हो सकती हैं, 5 से 6 चाबियां हो सकती हैं। तो बंच ऑफ कीज ये भी एक सेट है। इसी तरीके से जनरली हम सेट को मतलब हमें कि सेट का नाम देना है तो क्या नाम देंगे उसको हम। तो जनरली हम क्या करते हैं सेट्स में, सेट्स को जब नाम देते हैं कि कोई हमें अपना सेट लिखना है, उसको सेट को जब नाम देते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, यानी कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। हम सेट का जब नाम देंगे तो उसे कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से जो सेट्स के अंदर मेंबर होते हैं या फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे स्मॉल लेटर से। उनको हम किससे डिफाइन करेंगे? स्मॉल लेटर से, यानी कि ए बी सी ऐसे स्मॉल लेटर से। चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि सेट में किस चीज को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं और किस चीज को हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। तो ये बोर्ड पे मैंने एक सेट का एग्जांपल ले लिया है। एक सेट है ए और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ए बी सी, जो कैपिटल लेटर है ए, ये है हमारा सेट नेम, इसको बोलेंगे हम सेट नेम। और इसकी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ए बी सी, इसे बोलेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखिए दोस्तों, कभी भी हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसको सेट को लिखने का जो फॉर्म है वो है कैपिटल लेटर से उसको डिफाइन करेंगे सेट का नेम, फिर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अगर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो स्टूडेंट्स वो एक सेट नहीं बोल सकते, हम उसे एक सेट नहीं बोल सकते हैं। सेट को लिखने का जो सही फॉर्म है वो यही है कि आप उसको सबसे पहले उसका सेट नेम दें, फिर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को डिफाइन करें स्मॉल लेटर से। या उसके एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, वो नंबर्स में हो सकते हैं या फिर कोई फ्रूट्स नेम हो सकता है। मोस्टली हम उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से ही डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से अब सेट का एक सिंबल होता है, तो ये जो मैंने लिख रखा है कैपिटल ए है ये, और ए सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? जो ए है वो सेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो ए है वो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट्स, जो एक हमारा एक सेट है ए, उसका एलिमेंट है ये सेट ए का। और ये जो हमारा सिंबल है ये हमारा सेट का सिंबल, ये डिफाइन करता है, यानी कि जो साइन है वो डिनोट करता है सेट को। सेट का साइन क्या है? सेट का जो साइन है वो है ये। इसी तरीके से यहाँ पे है डी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट यहाँ पे
कहीं पर भी डी है नहीं, तो हमने क्या कर दिया है, नॉट सेट, यानी कि जो ये हमारा जो सेट का जो साइन है उस पर हम क्रॉस मार देंगे, उसका मतलब होता है नॉट सेट स्टूडेंट। उसका जो मतलब है वो है नॉट सेट, यानी कि वो सेट नहीं है। इसी तरीके से एन हमारा डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर सेट के लिए। इसी तरीके से डब्ल्यू है वो है डिफाइन किया गया हमारा होल नंबर सेट के लिए। इसी तरीके से जो आई है वो हमारा डिफाइन किया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। ये जो कुछ कैपिटल लेटर्स हैं जो पर्टिकुलर डिफाइन किए गए हैं पर्टिकुलर सेट्स के लिए। अभी देखिए कहीं पर हमें सेट दिखाई देता है अपनी बुक में, ये एन इज इक्वल टू, तो एन मतलब आप समझ जाइए कि वो नेचुरल नंबर इंटीजर का जो नेचुरल नंबर है उस सेट की बात हो रही है। इसी तरीके से आप डब्ल्यू से समझ जाइए कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू डिफाइन किया गया है कहीं, तो वो वहां पे होल नंबर के सेट की बात हो रही है। इसी तरीके से जो आई है, इसी तरीके से कहीं पर आई लिखा हुआ है हमारी बुक में, तो आप समझ जाइए स्टूडेंट्स के जो आई है वो सेट ऑफ इंटीजर की बात हो रही है। चलिए आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स होते क्या हैं। नेचुरल नॉर्मली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट टाइम्स तक, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो वो हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो लिखा हुआ है। इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 0 से लेकर के इनफाइनाइट टाइम्स तक होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे सेट्स के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा, यानी कि होल नंबर का सेट। इसी तरीके से इंटीजर्स में भी फ्रेंड्स हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे इंटीजर्स को लिख देंगे तो वो हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। और भी होते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। इसी तरीके से स्टूडेंट्स Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। Q जो है वो है एक सेट ऑफ रेशनल नंबर का। Q को हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर के सेट से। इसी तरीके से R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। R को हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर के सेट के लिए। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, यानी कि हम दो तरीके से सेट्स को लिख सकते हैं, तो जानते हैं वो कौन से दो मेथड है। नंबर जो फर्स्ट पर है वो है लिस्टिंग मेथड, या फिर इसे हम रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से सेकंड है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म एक ही चीज है, इनके दो अलग अलग नाम है। ये रूल मेथड से भी आ सकता है आपके पास और सेट बिल्डर के नाम से भी। रूल मेथड बोल लीजिए या फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोल लीजिए, जो सेट्स को दो तरीके से लिखा जाता है। तो आगे वाली जो वीडियो पार्ट में हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, कि हम सेट को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में। और जो आगे आने वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे और हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और सेकंड वीडियो के लिए आप बने रहिए। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो में आपकी जरा सी भी हेल्प हुई हो तो हमारी वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।